हेलो बच्चों। तो बेटो आज अपन फिजिक्स का एक नया चैप्टर कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटो आज। ठीक है बच्चों। तो जो कैपेसिटर होता है बच्चों, ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 पढ़ चुके हो, तब आपको ये कैपेसिटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 पार्ट 2 कहीं से भी नहीं पढ़ा है, तो वो पहले पढ़ के आए, उसके बाद आप कैपेसिटर को अच्छे से देखिए। ठीक है बच्चों। कैपेसिटर अब की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों? ठीक है, पहली चीज ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों आप ऐसे समझो कि मान लो आपको एक बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी डिवाइस बनानी पड़ेगी जो इस काम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जो इस काम के लिए अच्छे से इस काम को परफॉर्म करे, आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको दे दे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आप करोगे क्या? तो बच्चों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको। मान लो आपको 5 मिनट में 5000 लीटर पानी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 मिनट में 5000 लीटर पानी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप क्या वाटर पंप सेक्शन पे या वाटर स्टेशन जो आपका है वाटर का, वहां पे फोन करके क्या आप ये बोलोगे कि हमारे लिए एक नई पाइपलाइन खुदवाओ जिसमें 5 मिनट में 5000 लीटर पानी आ जाता हो? क्या आप ऐसे करोगे उनसे? वो आपको फोन ही नहीं उठाएंगे। समझे? आप कहोगे तो जब ना जब वो आपको फोन उठाएंगे। समझे बच्चों? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए अलग से पाइपलाइन नहीं खुदवा सकते। इतने कम समय में आपको इतनी एनर्जी चाहिए तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो ऐसा करते हैं जो स्टडी स्टेट होता है डेली यूज के लिए, तब जाके वो पाइपलाइन खुदवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों फिर आप क्या करोगे? आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है कि आप महीने भर से पहले, 1 महीने पहले से ही आप क्या करो, पानी को स्टोर करने लग जाओ, बाल्टी में, टंकी में, जहां पे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो आप 1 महीने पहले से किसी एक फिक्स बर्तन में, एक लिमिटेड बर्तन में, या जिसका आयतन एक बिल्कुल फिक्स है, उसमें आप उस पानी को स्टोर करने लग जाओ। ठीक है, और जब आपको जिस समय आपको 5 मिनट में 5000 लीटर चाहिए, तो आप वहां से वो पानी ले सकते हो एक साथ। बात समझ आई नहीं है? तो इसका मतलब यदि मुझे बहुत सारी एनर्जी बहुत कम समय में चाहिए, तो मुझे एक ऐसी डिवाइस बनानी पड़ेगी जो पहले से ही एनर्जी को स्टोर करती रहे विथ इन द वॉल्यूम, एक फिक्स रीजन में एनर्जी को क्या करती रहे, स्टोर करती रहे, और समय आने पे वो उस एनर्जी को बहुत कम समय में अपन को प्रोवाइड करा दे। उसे अपन बोलते हैं कैपेसिटर। हिंदी में इसका नाम देते हैं बच्चों संधारित्र। समझ आए बच्चों? तो कोई आपसे बोले कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस एनर्जी टू अस, जो हमें बहुत तात्क्षणिक समय में बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करे। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो हमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा को प्रोवाइड कराता हो। ठीक है बच्चों, उसे अपन क्या बोलते हैं? संधारित्र। ठीक है बेटू, तो कोई दिक्कत है क्या? तो आज लेक्चर नंबर 1 कैपेसिटर का। तो ये तो बात हो गई कैपेसिटर डिवाइस है। ठीक है बच्चों, तो जो कैपेसिटर है ये क्या है? डिवाइस है। अब बच्चों जब ये डिवाइस है तो डिवाइस को बनाने के लिए कुछ करना पड़ा होगा अपन को। ठीक है, बनाने के लिए कुछ अपन ने कुछ प्रिंसिपल भी याद रखोगे, कुछ सिद्धांत भी देखोगे, कुछ बेसिक नॉलेज भी अपन को आनी चाहिए, तब जाके अपन किसी डिवाइस यानी युक्ति, डिवाइस को अपन हिंदी में बोलते हैं युक्ति, तब जाके अपन एक युक्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नॉलेज अपन को चाहिए और कैसे अपन एक युक्ति को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको अपन समझ लेते हैं। बच्चों एनर्जी स्टोरेज की बात हुई, तो मैंने आपको एक बताया, क्या मैंने आपको एक चालक गोला लिया। ठीक है, ये मैंने एक चालक गोला लिया बच्चों, समझते अच्छे से। ठीक है, चालक यानी कंडक्टर स्फीयर, जिसकी रेडियस मैंने मानी बच्चों कितनी? आर इसकी रेडियस है। ठीक है बच्चों, और एक यहाँ पे है अनंत, ये क्या है बच्चों? अनंत।
यहां से ये कितनी दूरी पे है बच्चों, ये अनंत दूरी पे है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अनंत पे बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, ऐसा अपन मानते हैं। फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, यहां से आवेश लेके आएंगे अनंत से आवेश ला के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये हुआ टोटल आवेश Q। जब बच्चों जहां से देखो, आवेश का क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा है, आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ा है। क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, इसे स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। या अपन ऐसे बोले कि आवेश संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है। आवेश संरक्षण का नियम यानी जहां से जितना आवेश आप लेके आए हो, वहां पे उतने आवेश की क्या हो जाएगी, कमी। तो बच्चों अनंत पे कितना आवेश हो जाएगा, यदि आप यहां से क्यू आवेश लिया है, ये क्यू आवेश कहां से लेके आए, अनंत से, तो यहाँ पे कितना आवेश हो जाएगा, -Q आवेश। कहां पे हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो लेके आए तो क्यू आवेश जब बच्चों यहाँ पे आ गया, क्यू आवेश जब चालक गोले पे आ गया, जिसकी त्रिज्या R है, तो बच्चों यहाँ पे आप बता सकते हो विभव कितना हो जाएगा, सरफेस पे विभव। तो सरफेस पे विभव हो जाएगा KQ/R। सरफेस से विभव कितना हो जाएगा बच्चों, विभव है ना, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R। अब ये जो पोटेंशियल है सरफेस पे, सतह पे, KQ/R, ये कब लिख पाया मैं, जब बच्चों अनंत पे पोटेंशियल कितना माना अपन ने, 0। समझ आया बच्चों। तो मैं देखो अब आपसे बोल रहा हूं कि एक पॉइंट तो सतह हो गया, ये सतह वाला पॉइंट हो गया, एक पॉइंट इनफाइनाइट हो गया, एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R है। ये KQ/R पोटेंशियल कब लिख पाए, जब यहाँ पे 0 अपन ने माना हुआ है, तब अपन लिख पाए, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों पॉइंटों के जो बीच का आपसे बोला कि बताओ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, विभवांतर कितना हुआ। तो विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभव, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विभवांतर। तो बच्चों KQ/R और V यानी 0, तो विभवांतर यानी V डिफरेंस, जिसे अपन बोलते हैं विभवांतर, कितना हो जाएगा, या V ड्रॉप बोलो, KQ/R। नहीं समझ में आया बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि दो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज है 2 वोल्ट और इस पॉइंट पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो बोलो इसके बीच में विभवांतर कितना हुआ, तो 5 में से 2 गए तो कितना जाएगा, 3 वोल्ट क्या जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, V डिफरेंस। आगे घटे माइट बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो हायर में से लोअर को घटाना है। अच्छा क्या बच्चे बोलते हैं कि अच्छा गुरुजी फिर यदि यहाँ पे 5 वोल्ट होता इस पॉइंट पे, ये मैं खाली स्थान है, ठीक है, ये कोई वायर नहीं है बच्चों, क्या आप ये समझो कि कोई वायर से कनेक्ट कर रखा है, ये कोई तार नहीं है, तार से कनेक्ट नहीं कर रखा, बस बीच में खाली स्थान है, ठीक है, ये समझना। तो एक यहाँ पे है 10 वोल्ट इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे है -2 वोल्ट, अपन को मालूम है। तो बच्चों आप जब भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हो, ध्यान रखना है, इस चीज को याद रख लेना, मैंने आपको बता भी चुका, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं। यदि आपको किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, तो आपको उसके सराउंडेड कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां पे पोटेंशियल आपको मालूम हो, तब जाके आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। तो यदि इस पॉइंट पे मान लो -2 वोल्ट है, तो आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने इस पे पोटेंशियल निकालिए, कितना है, 10 वोल्ट। अब आपसे बोले तो बताओ इनके बीच में कितना विभवांतर हुआ, तो इनके बीच में कितना होगा, हायर कितना है 10, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर कितना है, लोअर है -2, तो 10 माइनस प्लस के 2 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो इन दो पॉइंटों के बीच में विभवांतर कितना हो गया, 12 वोल्ट। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं आपको पॉइंट के बीच में जो विभवांतर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी आप इसमें पढ़ोगे। चलो बच्चों अब इसको अपन करते हैं यहां से समाप्त। तो ये तो बात आ गई अपने पास, कैसे अपन दो पॉइंट्स के मध्य का विभवांतर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई आपसे बोले कि ये जो एक चालक के गोले पे सतह पे जो विभवांतर होता है KQ/R, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये जो KQ/R विभवांतर इस चालक की सतह पे तब है जब अपन ने अनंत पे 0 मान रखा है। तो इसका मतलब चालक गोला और अनंत के बीच में विभवांतर कितना है,
के क्यू बाई आर। कितना विभवांतर है? के क्यू बाई आर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों अपन ने क्या सीखा है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो अपन ने याद रख लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, विभवांतर के क्यू बाई आर बीच का है। फिर अपन ने बात की बच्चों किसकी, कि ये जो चालक जो क्यू आया, यानी चालक गोले की सतह पे, चालक गोले की सतह पे जो क्यू आया, क्यू आवेश आया, ये क्यू आवेश आया कहां से? अनंत से। आया कहां से? अनंत से। जब अनंत से ये क्यू आवेश आ गए यहाँ सतह पे, तो बच्चों अब मैंने आपको ये सिखाया था कि इस चालक गोले के पास खुद की एक एनर्जी होगी। खुद की क्या होगी? एक एनर्जी, ऊर्जा सिखाई थी बच्चों मैंने आपको। और वो ऊर्जा कितनी होती है? के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ये क्या होती है? एनर्जी। ये क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी किसकी एनर्जी है? ये चालक गोले की सतह पर आवेश Q के कारण इस चालक गोले पे कुछ एनर्जी आएगी। वो एनर्जी कितनी है? के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और ये जो एनर्जी होती है बच्चों, ये एनर्जी कहाँ बिखरी होती है? ये एनर्जी बच्चों सतह से, सतह से, सतह से और कहाँ बिखरी होती है? अनंत तक। ये अनंत जो है ना, अनंत तक, यानी चालक की गोले पे, चालक गोले पे जब अपने क्यू आवेश दिया तो उस पे एनर्जी आती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ये एनर्जी आ गई, ये ऊर्जा आ गई। लेकिन ये ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये सतह से, सतह से और अनंत दूरी तक बिखरी होती है। अनंत दूरी तक बिखरी होती है। ठीक है बच्चों, फैली हुई होती है। अब बच्चों देखो, वही बात मैंने आपको पहले अभी सिखाया था कि मुझे एक ऐसी युक्ति बनानी है, एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो एनर्जी को विद इन द वॉल्यूम क्या करे? स्टोर करके रखे और समय आने पे अपन उससे एनर्जी वो ले ले। ऐसी युक्ति बनानी है। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा कि जब अपन किसी चालक गोले पे आवेश Q लेके आते हैं अनंत से, तो जितना आवेश लेके आते हैं अनंत से, सतह पे जितना आवेश आता है उतना ही आवेश विपरीत प्रकृति का कहां पे रहता है? दूसरी वस्तु पे रहता है। ठीक है, फिर इस Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, क्योंकि भाई यार ये पोटेंशियल इस सतह पे तो है ही, लेकिन अपन इसको याद क्या रखेंगे कि के क्यू बाई आर एक पोटेंशियल तब आया है जब अनंत पे जीरो माना है। इसका मतलब ये चालक गोला और अनंत के बीच में विभवांतर कितना हुआ? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? के क्यू बाई आर हुआ। जब आपके पास इस चालक गोले पे प्लस के क्यू आवेश आ जाता है, तो इस प्लस क्यू आवेश की वजह से एक एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कितनी होती है? के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। लेकिन ये के क्यू स्क्वायर बाई टू आर एनर्जी कहां से कहां फैली होती है? ये सतह से अनंत तक फैली होती है। यानी ये एनर्जी वहां तक जाती है जहां से आवेश आएगा। तो आवेश अनंत से लेके आए तो कहां पे जा रही है? ये अनंत पे ही जा रही है। एनर्जी फैली हुई है, विद इन द वॉल्यूम नहीं है। तो अपन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक चीज पता लगाया। क्या चीज पता लगाया? कि एनर्जी की एनर्जी स्टोर वाली युक्ति यानी डिवाइस अपन बना सकते हैं। चालक गोले से यदि मैं बनाता हूं तो एक डिसएडवांटेज क्या हो गया कि एनर्जी मिल तो गई मुझे, लेकिन वो एनर्जी कहां मिल रही है? ये एनर्जी फैली हुई मिल रही है, विद इन द वॉल्यूम नहीं मिल रही है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे लालो, ठीक है बेटू। अब कई बच्चों डाउट होगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर कहां से आया? तो जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 उन बच्चों ने नहीं देखा है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैथमेटिक्स गुरु के चैनल पे जाओ, पहले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ, फिर उसके बाद आप लेक्चर को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चलो ये बात तो आपकी समझ में आ गई। और इसमें डिसएडवांटेज क्या हुआ? फैली हुई एनर्जी अपन को मिल रही है। चलो फिर एक कॉन्सेप्ट, वहां जब ये डिवाइस बन रही थी तो उस समय अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो एक साइंटिस्ट और आए, नाम नहीं बताऊंगा मैं, बस कहानी सुनाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसे नाम ले लो। कोई मान लो कि सुंदरलाल आया, वहां पे एक सुंदरलाल मौजूद था, ऐसे समझ लो आप, समझाने के लिए बता रहा बच्चों। ठीक है, तो जब ये डिवाइस बन रही थी उस समय सुंदरलाल नाम का एक व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था और उस व्यक्ति ने इस प्रकार के इसको सुझाव दिया, क्या कि क्यों ना अपन
इस गोले में आवेश की मात्रा बढ़ाए, क्या बोला सुंदरलाल ने कि क्यों ना अपन इस गोले में आवेश की मात्रा बढ़ाए ताकि फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ जाए। देखो बच्चों, सुंदरलाल बोला ना मैंने, तो सुंदरलाल को समझ जाओ, सुंदरलाल अब वो तो ऐसे सुझाव देगा, वो उसने ऐसा सुझाव नहीं दिया कि फैली हुई एनर्जी को विद इन वॉल्यूम में कैसे करे, ऐसा सुझाव नहीं दिया। उसने क्या सुझाव दिया कि क्यों ना ये फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ा दे अपन। जब ये फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ा देंगे तो यानी उसने क्या बोला कि क्यों ना अपन बाढ़ ही लिया है। समझ आया बच्चों, 5000 लीटर पानी चाहिए आपको 5 मिनट में, तो क्यों ना अपन एक ऐसी भयानक बाढ़ को बुला ले जो आपको बहुत सारा पानी मिल जाए। तो उसने फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ा दे। समझ आया बच्चों, तो उसने ये सुझाव दिया। ठीक है, अब सुझाव दिया तो वहां पे मना नहीं कर पाए। कोई सुंदरलाल नाम का व्यक्ति नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। ठीक है, तो ऐसा कुछ चला गया। अब चलो उसकी बात मानते हैं। ठीक है भाई सुंदरलाल, आपने सही कहा, बताओ कैसे, क्यों ना अपन इस गोले में आवेश की मात्रा बढ़ाए। तो आवेश की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, तो सुंदरलाल बताओ, हम इस चालक यानी चालक पदार्थ या चालक गोला पे आवेश की मात्रा को कितना बढ़ा सकते हैं और कब तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी। तो फिर क्या आया, फिर वैज्ञानिकों के मन में डाउट आया कि जो एक चालक गोला होता है या चालक पदार्थ जो भी है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, चालक पदार्थ, हर एक चालक पदार्थ की आवेश देने की जो क्वांटिटी होती है, जो ग्रहण करने की ताकत होती है, वो क्या होती है बच्चों, एक फिक्स होती है। आप ये समझो, यदि ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले के ऊपर जो आवेश होता है ना, ये जो आवेश होता है, ये आवेश ऐसे नहीं, अनलिमिटेड नहीं होता। आवेश ग्रहण करना ये भी डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। समझ रहे हैं बच्चों? देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को आप ऐसे समझो कि मान लो बच्चों मैंने क्या करा, एक तार ले लिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग मेटेरियल ले लिया, एक तार ले लिया। कंडक्टिंग की बात करूं तो पदार्थ की मात्रा, जैसे पदार्थ है ना, ये चालक पदार्थ है, ठीक है, आगे मान लो। तो बच्चों मैंने एक तार ले लिया और मैं चाह रहा हूं उस तार को मैंने कनेक्ट कर दिया हीटर के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने? हीटर के साथ मैंने तार को कनेक्ट कर दिया, एक पतले से तार को हीटर के साथ। ठीक है बच्चों, हीटर से देखते हो ना आप, गर्मियों में सर्दियों में तापते हो ना आप उस पे, हीटर पे। तो बच्चों एक पतले तार के साथ जब मैं हीटर को कनेक्ट करूंगा, जैसे मैंने प्लग में ऑन किया और प्लग को ऑन किया, मतलब प्लग में लगाया और स्विच को ऑन किया, तो आप देखना वो तार बढ़ जाएगा, वो तार ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्यों तार क्यों बोला वो? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है कि वो इतनी आवेश को ले सके जितना आवेश हीटर बुला रहा है। समझ में आया बच्चों? बच्चों मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो चालक पदार्थ होता है ना, चालक पदार्थ पे आवेश कितना दे सकते हैं वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों? तो साइंटिस्टों ने सुंदरलाल की बात का विखंडन किया। उन्होंने बोला कि देख सुंदरलाल, अपन किसी गोले पे आवेश की मात्रा केवल उसकी प्रकृति, केवल उसकी ताकत तक ही बढ़ा सकते हैं। बियॉन्ड दिस पावर जो मटेरियल होता है वो फूट जाएगा, जल जाएगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा वोल्टेज आ गए, ज्यादा आवेश आ गए, उसके लिमिटेड से बाहर आ गए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। समझ आया बच्चों? क्योंकि आवेश बढ़ाते चलोगे। देखो आयनीकरण का मतलब क्या है, इसको समझो।
ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आवेश ग्रहण करना है, ये भी डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, कितना करता है तो वो सुन लो। जैसे बच्चों मैंने क्या करा, मैंने लिया बच्चों एक तार, ठीक है, ये एक तार ले लिया और ये तार कहाँ रखा है, ये तार हवा में रखा है, कहाँ रखा हुआ है, हवा में। एक मीडियम तो होगा इस तार को रखने के लिए, ये तार रखा है हवा में। हवा कैसा है, कुचालक, हवा कैसी है, कुचालक होती है। ये कैसा है, चालक होता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा बच्चों, इसको आवेश देना स्टार्ट किया, इसको आवेश देना स्टार्ट किया, क्यू आवेश देता 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 बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। जब बच्चों मैं क्यू बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, V मतलब वेलोसिटी नहीं, V मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैं क्यू बढ़ाऊंगा तो चालक का वोल्टेज बढ़ेगा, चालक का वोल्टेज बढ़ेगा तो ये जो हवा है, आसपास की जो हवा है, यदि वोल्टेज मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, इतना कि इसके आसपास जो माध्यम है, उस माध्यम, कुचालक माध्यम के आयन आपस में क्या हो जाए, टूटने लग जाए। यदि वो आपस में टूटने लग गए तो बच्चों अब ये वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं कि कैसे सिखा रहा हूं, लीकेज वाला सिस्टम। ठीक है बच्चों, अपने जो हाई टेंशन लाइन होती है गांव के ऊपर, आपने देखा होगा हाई टेंशन लाइन जाती है और वहां जब आप नीचे खड़े होते हो तो आपको एक आवाज सुनाई देती है। ठीक है बच्चों, क्या सुनाई देती है आपको, एक आवाज, उसे अपन बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। कोरोना, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं, उसका नाम है बच्चों कोरोना इफेक्ट। ठीक है, तो वो जो कोरोना इफेक्ट है बच्चों, उसमें होता क्या है कि वो जो तार है, वो बच्चों तार में एक आवेश की लिमिटेशन है। अब वो जो आवेश है, आवेश बढ़ रहा है तो वहां वोल्टेज बढ़ता है। जब बच्चों वोल्टेज बढ़ेगा तो उसके आसपास हवा है और वो जो हवा है, उस हवा को बहुत ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। वोल्टेज का मतलब मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना। ठीक है बच्चों, तो हवा के जो अणु हैं उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है क्योंकि वहां वोल्टेज बहुत ज्यादा है, हाई टेंशन वोल्टेज है। ठीक है बच्चों, तो जो वोल्टेज बढ़ रहा है उसकी वजह से हवा के पार्टिकल वहां पे आसपास टूट गए, वहां के आसपास के हवा के पार्टिकल क्या हो गए, टूट गए, जिन्हें अपन बोलते हैं आयनीकरण। यानी अब वो जो हवा के पार्टिकल है उनमें भी एक धारा, मतलब उनमें भी एक आवेश दौड़ने लग गए। ठीक है बच्चों, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब वो जो पार्टिकल है, अब लेकिन उसकी इतनी भी ताकत नहीं बढ़ाते अपन, जो पावर स्टेशन होता है वो आवेश की ताकत लाइन में ज्यादा नहीं बढ़ाते, ज्यादा बढ़ा देंगे तो और ज्यादा हवा क्या हो जाएगी, आयनीकृत हो जाएगी, तो जिससे वो तार डैमेज होने की संभावना होती है। क्योंकि बच्चों सैचुरेशन पीरियड आ जाता है। सैचुरेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि वो जो अपने पास तार है ना बच्चों, जो हवा आसपास की फैली हुई है, तो वो हवा क्या करेगी, उससे आवेश लेती जाएगी और उस लाइन का, यानी जो तार है, उस तार का वोल्टेज को फिक्स रख देगी और आवेश वेस्टेज होते जाएंगे बहुत सारा। ठीक है, यानी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। कब कांस्टेंट हो जाएगा, जब आपका माध्यम आयनीकृत हो जाता है। ठीक है, तो यदि कोई चालक है, चालक जिस कुचालक माध्यम में रखा हुआ है, वापस समझना इस चीज को, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आवेश ग्रहण करना कब तक करता है ये आवेश ग्रहण। ठीक है, आवेश वस्तु पे, किसी चालक वस्तु पे कब तक वो जा सकता है, कितनी मात्रा में जा सकता है, तो जब चालक वस्तु जिस माध्यम में रखी हुई है, चालक वस्तु जिस माध्यम में रखी हुई है, उस माध्यम के अणुओं को आयनीकृत करने से पहले जितना वोल्टेज, जितना आवेश अपन दे देते हैं, वही आवेश उस वस्तु का मैक्सिमम आवेश होता है। उसके बाद यदि माध्यम आयनीकृत हो गया तो फिर वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, आवेश फिक्स हो जाएगा। अब यदि आप आवेश दे रहे हो तो वो आवेश कहां चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। अब जितना आवेश दोगे उतना आवेश हवा में चला जाएगा, यानी उस माध्यम में चला जाएगा जिस जो कुचालक माध्यम आप वहां पे हो, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, करंट दौड़ने लग जाएगी। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आप पढ़ोगे इसी चीज को, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये चीज आपको समझ लेना कि सुंदरलाल की बातों को विखंडन क्या किया अपन ने। सुंदरलाल से क्या बोला कि देख सुंदरलाल, अपन मतलब
एनर्जी की ताकत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब तक बढ़ा सकते हैं? जब तक कि वो जो गोला है, वो गोला जिस माध्यम में रखा हुआ है वो माध्यम आयनीकृत नहीं हो। ठीक है, वो आयनीकृत नहीं हो। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस। उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस। ठीक है, चालक का कैपेसिटेंस। तो बच्चों चालक का कैपेसिटेंस भी समझना। तो ये चीज मैंने आपको क्या बोला? देखो, कैपेसिटर बोल दिया, अब अपन बोलेंगे किसको? कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस क्या होता है? कुछ ज्यादा ही समझा दिया बच्चों मैंने आपको, कोई बात नहीं, मिला लो। कैपेसिटेंस संधारित्र, संधारिता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं धारिता, संधारिता। ठीक है, सब कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों? कैपेसिटेंस जो होता है ये क्या होता है? कैपेसिटेंस, द कैपेसिटी, देखो मैं आपको लिख देता हूं, उसको अच्छे से समझना। द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वोल्टेज, वॉल्यूम नहीं वोल्टेज। द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, अभी तो ये सुंदरलाल की बात चल रही है, यानी सुंदरलाल ने जैसे बताया तो उसका विखंडन किया। विखंडन करने के बाद एक कैपेसिटेंस शब्द यानी संधारिता का एक शब्द उपयोग में आ गया। संधारिता क्या होती है बच्चों? संधारिता होता है कि कोई वस्तु जो होती है, मान अपन ने बोला किस वस्तु की संधारिता इतनी है, मैंने बोल दिया किस वस्तु की संधारिता इतनी है, तो आप समझ जाओगे इस वस्तु की संधारिता इतनी है, इसका मतलब इतने वोल्टेज में इतना आवेश ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे समझो अच्छे से और देखो, मैंने आपको बोला बच्चों क्या? देखो मैंने आपको बोला बच्चों क्या कि ये एक चालक गोला है, मतलब चालक वस्तु है। ठीक है, ये एक चालक वस्तु है, मैंने बोला ये एक चालक पदार्थ है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि इसकी संधारिता जो है, इसकी संधारिता ये है 2 फैराड। ठीक है, संधारित्रता की जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। ठीक है, फैराड। तो मैंने बोल दिया ये चालक पदार्थ है, इसकी संधारिता है 2 फैराड। तो 2 फैराड का मतलब, 2 फैराड का मतलब और कैसे समझ हुए कि एक 1 वोल्टेज, 2 फैराड का मतलब ये है कि यदि मैं इसको 1 वोल्ट अप्लाई करूं, इसके ऊपर कितना अप्लाई करूं? 1 वोल्ट। तो जब मैं इसके ऊपर 1 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो ये 2 कूलम चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा। 2 फैराड का मतलब। ठीक है, यानी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, यानी एकांक विभव में, एकांक विभवांतर में कितना आवेश को ग्रहण कर लेता हो, कितना आवेश को ग्रहण करता हो एकांक विभव में, तो एकांक विभव में जितना आवेश स्टोर करता है उसे अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस, संधारिता। तो यदि मैंने बोला एक चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ की संधारिता 2 फैराड है, तो इसका मतलब 2 फैराड मतलब ये है कि ये चालक पदार्थ 1 वोल्टेज बढ़ाने पर, 1 वोल्टेज होने पर कितना आवेश रखता है? 2 कूलम। अच्छा, यदि 2 वोल्टेज रखूंगा तो कितना रखेगा? 4 कूलम। अच्छा, मैंने यदि इसके ऊपर 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया मैंने इसके ऊपर, तो ये कितना रखेगा? 20 कूलम। तो कितना आवेश हो जाएगा इसके ऊपर? 20 कूलम आवेश। समझ आया बच्चों? तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका डबल चार्ज ये क्या करेगा? स्टोर रखेगा, स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? संधारिता। तो समझ आया बच्चों संधारिता क्या होती है? तो संधारिता आपको ये बता देगी इस पदार्थ की, इस पदार्थ को कितना वोल्टेज देना है। मान लो अपन को बोल दिया, मान लो अपन को बोल दिया कि इस पदार्थ को, इस चालक पदार्थ को 50 कूलम से ज्यादा आवेश नहीं देना, 50 कूलम से ज्यादा आवेश नहीं देना। ठीक है,
यानी 50 कूलम से ज्यादा आवेश नहीं देना। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये इसका होता है ब्रेक डाउन, ये उसका क्या होता है ब्रेक डाउन पॉइंट, ठीक है, यानी ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ये 50 कूलम से ज्यादा। तो 50 कूलम से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब अपन समझ जाएंगे कि कितना 25 वोल्ट तक ही मुझे इसको अप्लाई करना है। यदि संधारिता दे रखी है 2 फैराड और ब्रेक डाउन दे रखा है तो मैं समझ जाऊंगा कितना वोल्टेज देना है मुझे, केवल इसको 25 वोल्ट। 25 वोल्ट दूंगा तो ये कितना आवेश स्टोर कर लेगा, कितना आवेश को स्टोर करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा 50 कूलम। और 25 से जैसे ही ज्यादा दे दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 25 ही वोल्ट रहेगा। अब मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तब भी 25 वोल्ट ही रहेगा, सारा वोल्टेज सारा आवेश हवा में चला जाएगा। ठीक है बेटू, समझ आ गया? तो संधारिता समझ आ गया, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, युक्ति होती है। अब इस युक्ति को बनाने के लिए मुझे क्या करनी है, एक एनर्जी को स्टोर करनी है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए साइंटिस्ट तो बैठे और देखा, तो पहले मैंने कुछ अलग गोला देखा क्योंकि अपन ने उसी की एनर्जी पढ़ रखी है कि Q उसका बाय 2R। डिसएडवांटेज ये हुआ कि वो एनर्जी वैल्यू ही मिल रही है। अब एक कुछ वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने एक राय दिया कि क्यों ना अपन ये फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ा दे। फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ाने के लिए फिर साइंटिस्टों के पास ये समस्या आई कि जो अपन वस्तु है, वस्तु पे आवेश एक सीमित वोल्टेज तक ही बढ़ा सकते हैं। यदि अपन वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो आवेश माध्यम में चला जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो सीमित तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा अपन नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सीमित तक बढ़ाएंगे तो उसके लिए फिर मैंने शब्द यूज में लिया संधारिता, क्योंकि सीमित के लिए अपन को ये मालूम तो होना चाहिए कि चालक पदार्थ से कितने वोल्टेज पे कितना आवेश आ जाता है, कितना वोल्टेज पे कितना आवेश आ जाएगा, तो वो संधारिता कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इन पर यूनिट वोल्टेज वो कहलाएगा कैपेसिटेंस यानी संधारिता। ठीक है बच्चों, तो मैंने समझाया कि चालक पदार्थ की संधारिता 2 फैराड है। अब कई बच्चे क्या समझेंगे कि गुरुजी इस सूत्र से कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, संधारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो C बराबर Q/V। देखो जो भी पर यूनिट होता है बच्चों, पर यूनिट जो भी भौतिक राशि अपन बोलेंगे वो नीचे आती है। ठीक है, तो C बराबर Q/V। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी ये जो कैपेसिटेंस है यानी ये जो संधारिता है, ये संधारिता डिपेंड करती है Q और V पे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ना Q लिया ना V लिया, मैंने तो केवल बोल दिया कि चालक पदार्थ की संधारिता 2 फैराड है। इसका मतलब कि संधारिता जो होती है वो पहले से ही मेंशन होती है। आप कोई वस्तु लेके आओगे चालक वाली, तो आप उससे पूछोगे तो वो पहले से बता देगा कि इसकी संधारिता इतनी है। इसका मतलब संधारिता Q और V पे डिपेंड नहीं करती। संधारिता ये पदार्थ की प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ का गुण है कि कितना कर सकती है। ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे बच्चों आपने पढ़ा हुआ प्रतिरोध रेजिस्टेंस R बराबर V/I। अब आपसे कोई बोले क्या रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। आप बोलोगे सूत्र में है, आने दो सूत्र में क्या है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, आंतरिक गुण पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तभी तो जाके सूत्र बना R बराबर ρL/A, R बराबर ρL/A। ठीक है, यानी यदि मुझे किसी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ाना है घटाना है तो मुझे उसकी डायमेंशन के साथ खेलना पड़ेगा, L और A के साथ। डायमेंशन कम कर दूंगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घट जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन V और I से प्रतिरोध का पदार्थ का प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मैंने बोल दिया चौक का प्रतिरोध 2 ओम है तो ये 2 ओम ही रहेगा, चाहे इसमें कितना वोल्टेज दो, चाहे इसमें कितना करंट दो। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटेंस क्या होता है अच्छे से मैंने समझा दिया। द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अपन को कैपेसिटेंस नहीं मालूम होगा तो अपन चार्ज देते जाएंगे और एक सीमित वोल्टेज के बाद यदि मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो उसका जो आवेश होगा वो वेस्टेज होता चला जाएगा। ठीक है, वो ना अपना यूज में रहेगा ना किसी दूसरे के यूज में रहेगा, वो सारा वेस्टेज हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास अब संधारित्र पहले से मेंशन होती है, इसका मतलब ये इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सूत्र भले ही Q बाई V हो, लेकिन यहाँ पे Q के और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो V होता है, ये V विभवांतर होता है, ये V वोल्टेज नहीं होता पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये V क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है बच्चों, तो आज अभी अपन ने क्या पढ़ा, कैपेसिटर क्यों यूज में लिया। यदि अपन को बहुत सारी एनर्जी बहुत कम समय में चाहिए तो मुझे एक युक्ति बनानी पड़ेगी, उस युक्ति को अपन बोलेंगे कैपेसिटर संधारित्र। कैसे बनाते हैं, तो बच्चों अपने ये आइडिया लगाया कि एनर्जी को मुझे विथिन वॉल्यूम में स्टोर करके रखना है महीने पहले से ही, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी युक्ति बनानी है जिसमें एनर्जी पहले से स्टोर हो जाए एक सीमित वॉल्यूम में। तो अपन उसकी तरफ नॉलेज लेके चले, तो अपन एक चालक गोला लिया, अनंत से आवेश लाए, सतह पे Q बाई R वोल्टेज हुआ, वो सतह पे नहीं हुआ, वो विभवांतर बीच में हुआ, ठीक है, उसे विभवांतर बोलते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या हुआ, एनर्जी तो आ गई लेकिन फैली हुई एनर्जी आई। अब फैली हुई एनर्जी की ताकत भी एक सीमित समय तक बढ़ा सकते हैं, तो अपन एक संधारित्र शब्द यूज में ले लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। चलो, तो कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस का मात्रक फैराड हो गया, कैपेसिटेंस जो है इसका सूत्र Q बाई V हो गया, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये आप लिख लेना, कैपेसिटेंस का सूत्र भले ही Q बाई V है, लेकिन C डिपेंड करता है केवल इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर, नॉट भी Q और V। Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं किया। सूत्र में जो Q और V आया, जहां पे V जो होता है वो क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है, यानी दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर, वो V यहाँ पे ये होता है। समझ आया बच्चों। चलो अब देखते हैं बच्चा अपन क्या, कि गुरुजी जो अभी अपन ने जो गोला लिया था, चालक गोला, उसका कैपेसिटेंस कितना है वो चेक करते हैं। चलो, कैपेसिटेंस बढ़ गया है अपने पास, तो बच्चों अपन ज्यादा से ज्यादा आवेश रख सकते हैं। अभी 2 फैराड आया ना, मान लो कैपेसिटेंस आ गया 10 फैराड, तो एक वोल्टेज पे कितना आवेश कर सकते हैं अपन, 10 कूलम आवेश कर सकते हैं। तो रखने की कैपेसिटी ज्यादा होगी ना अपने पास, ठीक है बच्चों। इस लाइन को अच्छे से समझ लेना कि मैंने भी आपको आवेश का एग्जांपल ये समझाया कि आवेश का एग्जांपल नहीं लेना, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। चलो मैंने आप बताया दिया आपको, इसको समझाता हूं। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बच्चों ये जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होती है ना, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, डायरेक्टली है ना। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपके पास, ये बच्चों मैंने लिया चालक पदार्थ, ये लिया चालक पदार्थ, ठीक है बच्चों, जिसका कैपेसिटेंस जो है वो है 2 फैराड। कितना फैराड है कैपेसिटेंस, 2 फैराड, ठीक है बच्चों। और मैंने इसको क्या रख दिया बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक यानी कुचालक माध्यम में मैंने इसको रख दिया, ये कुचालक माध्यम। कुचालक माध्यम कुछ भी हो सकता है बच्चों ये, ठीक है। जैसे मैंने इसको तार ले लिया, अपने पास इंसुलेटिंग आता है ना, प्लास्टिक का पॉलीमर अपने तारे के ऊपर लगाओ कर बच्चों, ऐसा कुछ मैंने लिया और मैंने बता दिया दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला के कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट है। यानी यदि इस चालक पदार्थ का वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, कितना वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करेंगे, यदि कैपेसिटेंस 2 फैराड है, कैपेसिटेंस 2 फैराड है, इसका मतलब 1 वोल्ट पे कितना आवेश लगेगा, ये 2 कूलम, 2 वोल्ट पे कितना आवेश लगेगा, 4 कूलम, 9 वोल्ट पे कितना रखेगा, 18 कूलम, और 10 वोल्ट पे कितना आवेश लगेगा, ये 20 कूलम। यानी 20 कूलम तक ये कंडक्टर, ये चालक पदार्थ क्या कर सकता है, एनर्जी मतलब आवेश को स्टोर कर सकता है। अब आवेश इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज, अब वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत है बेटू, ये चीज समझ आ गई ना। अब मान लो यदि मेरे पास कोई ट्रिक आ गई, ट्रिक क्या है कि मैंने चालक पदार्थ की कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, चालक पदार्थ का कैपेसिटेंस मैंने कर दिया 3 फैराड,
ये 3 फैराड यदि मैंने कर दिया तो इसका मतलब 1 वोल्ट पे कितना आवेश लगेगा, वो 3 कूलम। तो 10 वोल्ट पे कितना आवेश लगेगा, 30 कूलम। इसका मतलब अब आवेश बढ़ गया, ठीक है, और वोल्टेज देखो उतने ही वोल्टेज पे आवेश बढ़ गया, आवेश बढ़ गया तो एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा। बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो मैंने उस अभी आपको ये वाला एग्जांपल डायरेक्टली ब्रेक डाउन आवेश के एग्जांपल से समझाया था, क्योंकि आवेश का एग्जांपल नहीं होता, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो समझ में आ गया ना कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। अब मुझे बात करनी है चालक गोले की कैपेसिटेंस कितनी होती है और कैसे अपन उसको बढ़ा सकते हैं, वो निकालना है। तो किसी पदार्थ की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो देखो बच्चों। चलो, तो अपन बात करेंगे पहला क्या, चालक गोले की संधारिता। ठीक है, तो हम चालक गोले की अपन कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैसे अपन निकालते हैं। तो बच्चों एक चालक गोला है जिसकी रेडियस r है, ठीक है बच्चों, अनंत, ये कोई अनंत है ना, अनंत मतलब पूरा अनंत इसके चारों, ठीक है। अनंत का मतलब समझ में आया ना, पूरा ढका हुआ अनंत। यहां से मैं क्यू आवेश लाया तो यहाँ माइनस क्यू हो गया, यहाँ प्लस क्यू हो गया, और इसकी सतह पे जो वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, यानी इनके बीच में विभवांतर जो हो गया वो कितना हो गया, KQ बाई R हो गया। ये हो गया विभवांतर V डिफरेंस। ठीक है बच्चों, V डिफरेंस KQ बाई R हो गया। चलो, आवेश कितना हो गया, Q हो गया। अब मुझे इस पर निकालना है इस चालक गोले की कैपेसिटेंस कितना हो, संधारित्र कितना हो। तो C बराबर अपन जानते हैं Q अपॉन V, V डिफरेंस, ठीक है बच्चों, ये जानते हैं अपन। तो कितना आवेश आया इसके ऊपर Q, डिफरेंस कितना हुआ KQ बाई R, तो Q से Q बढ़ गया, तो ये जाएगा R, और क्या होता है बच्चों, 1/K क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी इस गोले की जो कैपेसिटेंस होता है, इस गोले का संधारित्र होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बच्चों अब देखो क्या है, यानी ये जो C है वो डिपेंड्स करेगा केवल और केवल किसके ऊपर, देखो 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी C डिपेंड्स ऑन R, समानुपाती रेडियस के। यदि मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है, ठीक है, यानी जो वोल्टेज कम वोल्टेज पे ज्यादा आवेश को रखना है, ज्यादा आवेश को रखना है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, है बच्चों। तो कितना चार्ज कंडक्टर जो होता है वो कितना आवेश को होल्ड कर सकता है, यानी संधारिता, ये ना तो Q के ऊपर डिपेंड है ना V के ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है R के ऊपर, यानी इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, गोले की रेडियस आप बढ़ाओगे तो फिर क्या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वहां पे क्या है, डिसाइडेड हो गया। अब मानो आप कंसीडर करो, क्या कंसीडर करो बच्चों, कि रेडियस जो है ये मैंने ले ली 1 मीटर, तुमने ले ली 1 मीटर। 1 मीटर का गोला समझ में आया कितना बड़ा होगा, 1 मीटर का गोला इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा। ठीक है बच्चों, तो 1 मीटर का गोला जब मैंने लिया तो कैपेसिटेंस C बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो अपन पुट करेंगे, या 1/K, C बराबर 1/K, ठीक है। और K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, K की वैल्यू 9 × 10 के घात 9, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 के घात 9, तो 1/9, तो C बराबर 1/9 × 10⁻⁻9। ठीक है, 10⁻9 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻9 फैराड। तो देखो इतने बड़े गोले में इतना सा फैराड होता है, 10⁻⁻9 बहुत छोटा, बहुत चिन्ना सा, समझा बच्चों। तो संधारिता जो होती है वो इतनी होती है, यानी 1 वोल्ट पे आवेश कितना हुआ, 10⁻9 ऑर्डर का, 10⁻⁻9 ऑर्डर का, 1 वोल्ट पे, तो बहुत चिन्ह से। ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों। तो ये तो प्योर पूरा की पूरा क्या हो गया, गलत हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्या, एक तो वैल्यू एनर्जी मिली, सुंदरलाल को अपन क्या बोलेंगे, एक तो वैल्यू एनर्जी मिली, दूसरी कि इसके जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड्स करेगा रेडियस के ऊपर। अब मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो
ये हो जाएगा वर्किंग साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा ये। अब रेडियस कितनी बढ़ानी पड़ेगी मुझे 1 फैराड करने के लिए, बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी मुझे रेडियस, 10⁹ बढ़ानी पड़ेगी। 10⁹ मीटर कितना बड़ा गोला हो गया बच्चों, समझ में आया बेटो, समझ में आ गया ना। तो ये है अपने पास चालक गोले की संधारिता, और चालक गोले से अपन ने संधारित्र कैसे नहीं बनाया उसकी कहानी, ठीक है बच्चों। तो कैपेसिटर से अपन ने मतलब कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टर स्फीयर से अपन ने कैपेसिटर क्यों नहीं बनाया उसकी कहानी ये हो गई। 2 कहानी हुई, पहली कहानी कि फैल्यू एनर्जी मिलती है, दूसरी कहानी कैपेसिटेंस यदि अपन बढ़ाएंगे तो फिर अपन को रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, यानी बल्क इन साइज हो जाएगा, ठीक है, साइज में बढ़ा जाएगा, ठीक है बेटू, समझ में आ गया चालक गोले की संधारित्र। तो अब अपन बात करें इसकी कि फिर अपन कौन सा डिवाइस बनाएंगे। तो अपन लेंगे 2 समानांतर प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे, उसमें आपको एनर्जी विद इन वॉल्यूम भी मिलेगी और उसका कैपेसिटेंस अपन बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा उसका साइज को बढ़ाना करके, ठीक है। तो चलो बच्चों अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से देख लेना है, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड डे, बाय बाय।